वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है खिलौना समझा है मेरा प्यार। तो ये रीडिंग है करंट फीलिंग्स पर, और इस रीडिंग में एंजल गाइडेंस और चैनल्ड मैसेज हम कलेक्टिव्स के लिए जानने वाले हैं। आप चाहे नो कांटेक्ट में हो या लेस टू मिनिमम कांटेक्ट में हो, अगर किसी का ब्रेकअप भी हुआ है वो भी इस लव रीडिंग को, इस रिलेशनशिप की रीडिंग को अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए, अपने एक्स पार्टनर के लिए, अपने क्रश के लिए, और लॉन्ग डिस्टेंस में हो तब भी देख सकते हो। क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं कि मैं उनसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहता हूँ या रहती हूँ, तो क्या मैं टैरो कार्ड रीडिंग उनके लिए देख सकता हूँ या सुन सकती हूँ? बिल्कुल, आप सुन सकते हो। ठीक है, तो ये रीडिंग है जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चैनल लव मैसेजेस आज पढ़ूंगी आप लोगों के लिए। समटाइम्स एनर्जी बड़ी हाई लगती है, कुछ कार्ड्स हाथ में पकड़ के बहुत अच्छी वाइब्रेशन फील होती है, पॉजिटिविटी फील होती है। तो मुझे लगता है कि आज सुनने वाले दर्शकों में 75 to 80% लोग ना पॉजिटिव ही रहते हैं लाइफ में। और पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं होता कि जो लोग ज़्यादा हंसते हैं, जो ज़्यादा छोटी छोटी बात पे मुस्कुराते हैं, वो खुशी होंगे, क्योंकि कई लोग सामने खुश दिखाते हैं, अंदर दुखी होते हैं। पॉजिटिव रहने का मतलब है कि दुनिया में आपके साथ कुछ भी हो रहा हो ना, आपके अंदर एक आवाज़ आती रहती है, कोई बात नहीं, मैं इस परेशानी को झेल लूँगा, मेरे अंदर उतनी पावर है, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। उस चीज़ को कहते हैं पॉजिटिविटी। लोगों को लगता है कि जो ज़्यादा ज़िंदगी में खुश है, जो 24 घंटे हमें मस्त रहता है, हमें दिखता है कि वो लाइफ में किसी बात का टेंशन नहीं लेती या लेता, वो तो बड़ा ही खुश इंसान है, तो वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव उनसे पूछो जाकर जो मौन भी रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, साधु संत महात्मा, टैरो रीडर हो गए, स्पिरिचुअल हीलर्स हो गए, रेकी मास्टर्स हो गए, रिलेशनशिप काउंसलर्स हो गए, मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, हॉलिस्टिक लाइफ कोच हो गए, माइंडफुल लिविंग में जो विश्वास रखते हैं, वो सभी पॉजिटिव रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आज मैंने ये बातें आप लोगों से इसलिए शेयर की हैं, आपके पहले ही कार्ड में जो मैसेज आया है, पार्टनर कह रहे हैं आपको, तुम्हें देखकर ही मुझे पॉजिटिविटी महसूस होती है और मन करता है तुम्हारे इर्द गिर्द ही हमेशा रहूं। तो आपके पर्सन को आपके प्यार से ज़्यादा आपकी पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत है। वो आपको किसी भी कीमत पर दोबारा खोना नहीं चाहते। वो ये समझ गए हैं कि अगर आप उनकी लाइफ में हो तो वो हर मुश्किल को आसान कर दिखाएंगे। और अगर आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि आज कार्ड्स सब लोगों के लिए अलग अलग निकले हैं, उनको आपसे दूर होने के बाद आपकी वैल्यू समझ आ गई है। उनको प्यार, रिश्तों की कीमत, आपके होने का एहसास, आपके उनके साथ रिलेशन में जो भी सुनहरे पल बीते हैं, जो भी लव और रोमांटिक टाइम गुजरा है, जो भी हंसी खुशी का रिश्ता आप दोनों के बीच में बना हुआ था, वो ये मिस करते हैं, वो ये बहुत याद करते हैं। इस वजह से आपके पार्टनर करंटली लाइफ में खुश नहीं है। उनको लग रहा है कि दिल का एक बहुत बड़ा कोना खाली पड़ा है, उस कोने में
आज भी आपके लिए जगह है। आप जब भी इनकी तरफ लौट कर जाना चाहो आप चले जाना। ये आपको एक्सेप्ट करेंगे, ये आपको होल हार्टेडली लव देने के लिए तैयार है और ये आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं। वाओ, बहुत सुंदर एनर्जी, बहुत इमोशनल कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। एक और बात बता दूं, अगर ये पर्सन किसी के साथ मैरिड है, इनकी लाइफ में वाइफ है, हस्बैंड है, या फिर इनका पहले शादी नहीं हुआ था, आपके साथ रिलेशन में आने के बाद ये कहीं और शादी कर चुके हैं या कहीं और इनका रिश्ता पक्का हो गया है, फिर भी इनको कहीं ना कहीं अंदर से लगता है कि आपके साथ केमिस्ट्री, लव, रोमांटिक एनर्जी और कंपैटिबिलिटी ज़्यादा बेहतर थी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि इंसान के जीवन में शादी ऊपर भगवान ने पहले ही तय कर दी होती है। धरती पर बहुत लोग मिलते हैं, प्रेम होता है, संबंध बनते हैं, रिश्ते होते हैं, कई कई सालों तक रिलेशनशिप चलते हैं, अफेयर चलते हैं। कुछ दुनिया में पता चल जाते हैं, कुछ दुनिया वालों से, समाज वालों से छुपा कर चलते हैं। कुछ लोगों की लव मैरिज हो जाती है, कुछ लोगों की नहीं हो पाती। तो उसके पीछे सब कुछ पहले से ही निर्धारित है, सब कुछ डेस्टाइन्ड है, सब कुछ पहले से भाग्य में लिखा गया है। लेकिन एक फ्री विल भी होती है, एक चॉइस भी होती है। आज कलेक्टिव्स के लिए ऐसा लग रहा है कि 20-25% लोगों का बिल्कुल भी कांटेक्ट पार्टनर के साथ नहीं है, या उन्होंने छोड़ दिया है आपको, या फिर हो सकता है कि आपने ही खुद इनसे दूरियां बना ली हैं, क्योंकि बार बार आपको ऐसा लग रहा था कि ये मुझे झूठ बोलकर किसी और के ऊपर टाइम दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, किसी और के ऊपर इनका प्यार जा रहा है, किसी और के लिए इनके दिल में फीलिंग्स हैं, लव है, और ये मुझे पहले जैसा प्यार नहीं कर रहे। तो आप में से 20 या 25% लोगों ने इस इंसान से खुद को अलग कर लिया है, दूर कर लिया है, और ये आपने बताकर किया है इनको। ऐसा नहीं है कि आपने इनका नंबर ब्लॉक कर दिया बिना बताए, अपना सिम चेंज करा लिया, या आप इनसे लड़ाई झगड़ा करके चले गए और दोबारा आप इनसे कांटेक्ट में नहीं आए। आपकी तरफ से ये सब नहीं दिख रहा, आपने इनको बताकर ही खुद को रोका हुआ है। और बाकी लोगों में ऐसा कुछ नहीं है, कोई ब्रेकअप नहीं है, कोई नो कांटेक्ट नहीं है। कलेक्टिव्स के लिए गुड न्यूज़ का कार्ड अगला है। आपके पार्टनर कोई लव ऑफर लेकर आपसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस और होप्स लेकर लाइफ में जी रहे हैं। उनको आज भी आपसे बहुत उम्मीदें हैं, बहुत आशा रखी हुई है उन्होंने ज़िंदगी में आपके प्यार को लेकर। उनको अभी भी अंदर से ये फीलिंग आती है, अंदर से मन में एक आवाज़ हमेशा चलती रहती है कि अभी भी कुछ हम दोनों में ख़त्म नहीं हुआ। तो ये लौट कर तो आपकी तरफ आएंगे, और जो लोग डेली बात कर रहे हैं उनके लिए अगले कुछ घंटे थोड़े से आपको ध्यान रखने होंगे कि आप अपने पार्टनर के ऊपर किसी वजह से शक ना करें। आई नो गाइज, ये जितना कहने में आसान है उतना ही इसको फॉलो करने में, अप्लाई करने में मुश्किल
होती है हमें, क्योंकि हम जिसको प्यार करेंगे हम उसके ऊपर क्यों नहीं नज़र रखेंगे। हम तो यही चाहेंगे ना कि वो हमसे कभी दूर ना जाए, उसको कोई और ना ज़्यादा पसंद आ जाए, उसको कोई और प्यार ना दे दे, उसका कहीं और अफेयर ना स्टार्ट हो जाए। वो सिर्फ मेरा है तो मेरा ही रहे। लेकिन क्या करूं, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ये डर आपको अपने अंदर से निकालना होगा। आप लोग येलो कलर, रेड कलर, वाइट कलर, इनका जमकर इस्तेमाल करें। ग्रीन कलर भी निकला है, तो ये 4 रंग आपकी रीडिंग में निकले हैं। लाल रंग, पीला रंग, सफेद रंग, हरा रंग। जमकर इस्तेमाल कैसे कर सकते हो आप? ये भी बहुत लोग पूछते हैं कि कलर हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हम तो 1-2 कलर के ही कपड़े पहनना पसंद करते हैं, हमें ज़्यादा ब्राइट कलर और डार्क कलर नहीं पसंद, हमें लाइट कलर अच्छे लगते हैं, हल्के रंग। तो देखो, यहाँ पे अच्छे लगने की बात नहीं है। अब दवाई खानी किसी को अच्छी नहीं लगती, डॉक्टर के पास जाना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जाना पड़ता है अपनी बीमारी का समाधान लेने, अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए। वैसे ही ये कलर्स हैं। और जितने ज़्यादा दुनिया वाले मॉडर्न होते जा रहे हैं, अर्बन होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, रिसर्चेज हो रही हैं, जितना मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उतने लोग म्यूटेड टोन कलर्स के पीछे, न्यूट्रल कलर के पीछे और पेस्टल कलर के पीछे भाग रहे हैं। आपको अपने चक्रास बैलेंस करने के लिए ये रंग जीवन में शामिल करने होंगे, किसी भी रूप में करें, फल खाकर, सब्जियां खाकर, इन रंगों के कपड़े पहनकर, इन रंगों के टॉवल, हैंकी यूज़ करके, इन रंगों के बर्तनों में खाना खा के, इन रंगों की बेडशीट या पिल्लो कवर पे सोकर, इन रंगों को आप दान और चैरिटी में भी दे सकते हो, गरीबों को, और जिनको ज़रूरत है उन लोगों की मदद करें आप, इन रंगों की वस्तुएं भेंट करें। लेकिन ये रंग आपने गिफ्ट वगैरह में ज़्यादा नहीं देने, जैसे बर्थडे गिफ्ट्स हैं, एनिवर्सरी गिफ्ट्स हैं, या बहुत लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं ना, तो आप अपनी जब हीलिंग कर रहे होते हो ना, तो अपने ऑरा में इन रंगों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल रखना होता है। तो गरीबों में आप ज़रूर दें, और इन रंगों के लिए आपको आसान सी चीज़ें क्या करनी है, इन रंगों के सर्कल बनाकर आप एक चार्ट पेपर के ऊपर अपने रूम के दीवार पे इन रंगों को चिपका सकते हैं, ताकि आप डेली इन रंगों को अपनी आँखों से ध्यान लगाकर देख सकें। इन पे ध्यान आपको करना है, और सिर्फ 1 या 2 मिनट की ये प्रैक्टिस होती है। इससे आपके बॉडी के चक्र जो है वो धीरे धीरे बैलेंस में आते हैं, एकदम तो नहीं आएंगे, क्योंकि एकदम आने के लिए ना आपको हर प्रकार से इन रंगों को जीवन में शामिल करना है। मैंने आपको तरीके सारे बता दिए हैं। कलर थेरेपी एक बहुत वंडरफुल और मैजिकल थेरेपी है हीलिंग को लेकर, चाहे लव लाइफ का इशू आ रहा हो, मनी का आ रहा हो, करियर जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हो, रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही हो, फैमिली के घर में अगर आपकी वजह से प्रॉब्लम है, जैसे आप अपने पार्टनर की फैमिली की वजह से स्ट्रेस में आ गए हो कि उसके घर वाले नहीं मान रहे, तो भी आप इन रंगों पे मेडिटेट करें, फोकस करें। मैरिज नहीं हो पा रही तो येलो कलर को, वाइट कलर को, ग्रीन कलर को, रेड कलर को और लाइट पिंक कलर को, हल्का गुलाबी रंग, ये भी इस्तेमाल करें। चलिए अब रीडिंग पर आते हैं। कलेक्टिव्स के लिए ना मुझे ये भी लग रहा है कि
अगले महीने का जो फुल मून आएगा, पूर्णिमा आएगी, उससे पहले ना कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन हो जाएगा, चाहे 3-4 दिन पहले ही हो जाए। नेक्स्ट मंथ का फुल मून देख लेना कैलेंडर में कब आ रहा है, जिसको हम पूर्णिमा कहते हैं। उस दिन से 3-4 दिन पहले पार्टनर के साथ किसी भी रूप में संपर्क होने के चांसेस बेहद स्ट्रांग बने हुए हैं। वो चाहे आपसे कॉल या मैसेज पे बात कर ले, वो चाहे आपको खुद मिलने आ जाए, वो चाहे अपने सोशल मीडिया पे आपको लेकर कुछ ऐसा पोस्ट कर दे, कोई स्टोरी लगा दे, कोई रील डाल दे, कोई स्टेटस अपडेट कर दें जो आपको देखकर लगेगा कि यार इन्होंने जो डीपी या स्टेटस लगाया है वो तो जो मैं सोच रही थी या सोच रहा था बिल्कुल वैसा ही लगा दिया है। पक्का ये मुझे मिस कर रहे हैं, पक्का ये मुझे अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। अब अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं। गुस्से में भी तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो, गुस्सा ही करो पर मेरे साथ रहो, आई लव यू। मैंने आपको बोला है ना कि ये पर्सन आपको दिल से निकाल नहीं पाए, लेकिन ये पर्सन ना बहुत फीलिंग्स और लव को ना छुपाते हैं, अंदर ही अंदर दबा कर रखते हैं। आई डोंट नो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है, बीइंग अ टैरो रीडर और एक हीलर भी हूं मैं, तो हमें अपने जीवन में ना शब्दों को लेकर, बातचीत को लेकर, फीलिंग्स हो या लव हो या इमोशंस हो, हमें बता देने चाहिए। एक ही जिंदगी मिली है फ्रेंड्स, हमें ईश्वर ने बाय डिफॉल्ट इंसान बना दिया है, हमें जानवर नहीं बनाया। कुत्ता, बिल्ली, बंदर, सूअर, हाथी, किसी तरह का पक्षी नहीं बनाया। वो लोग बात करने को तरसते हैं, उनको भूख लगती है, वो बोलकर भी नहीं बता पाते कि हमें भूख लग रही है, हमें प्यास लग रही है। तो हम इंसान लोग इतना ईगो लेके दुनिया में क्यों बैठे हुए हैं कि मैं क्यों कॉल करूं पहले, मैं क्यों जाकर सॉरी बोलूं, मैं क्यों सामने वाले को आई लव यू कहूं। ऐसा करूंगी या करूंगा तो सामने वाला मुझे कमजोर समझेगा, उसको लगेगा कि आ गया ना ये लाइन पे, देखा ये मुझे कितना प्यार करता है। उनको सुनना भी अच्छा लगता है लेकिन दिखाना नहीं अच्छा लगता। तो एक इंसान को इस रिलेशन में लीड लेना होगा, या तो आप आगे बढ़कर खुद इस पर्सन को मिलो, फोन पे बात करो, मिलने चले जाओ, या इनको सॉरी बोलकर पुरानी बातों को पीछे छोड़ दो कि ठीक है जो तुमने पीछे गलतियां कर दी हैं मैंने माफ़ किया लेकिन दोबारा मत करना। चेतावनी दे दो कि अगर अब मुझे पता लगा कि तुम किसी और के साथ रिलेशन में हो तो मैं वाकई हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, और पलटकर तुम्हें सॉरी बोलने का भी मौका नहीं दूंगा या दूंगी। आपको ना अपने लिए स्टैंड लेना है, इसीलिए आपके कार्ड्स में यूनिवर्स ने बोला है स्टैंड ऑन योर ग्राउंड्स। अपने आप के लिए आपको हिम्मत बांधनी है और खुद के लिए स्टैंड लेना है। अपनी बात को लेकर आपने बदलना नहीं है, हर बार आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। एडजस्ट करो, फ्लेक्सिबल रहो रिलेशनशिप्स में, लव में, लेकिन डोंट चेंज योर कोर वैल्यूज। अपने सिद्धांतों को लेकर, अपने असूलों को लेकर, अपने संस्कारों को लेकर कॉम्प्रोमाइज मत करो। अपनी सेल्फ वर्थ को समझो। सबसे पहले दुनिया में आप आए हो, बाद में ये प्यार, रिलेशन, रिश्ते, नाते आए हैं। अगर कोई बार बार आपको अपनी बातों से, अपने एक्शन से दिखा रहा है या दिखा रही है कि वो आपके लिए सीरियस नहीं है, लॉयल नहीं है, ईमानदार नहीं है,
बार बार धोखा दे रहे हैं, फिर उस रिश्ते से खुद को दूर कर लो ताकि उस इंसान को सबक मिले। और ये जो अभी मैंने मैसेज आप लोगों के लिए पढ़ा था कि तुम गुस्से में भी बहुत प्यारे लगते हो, जो भी हो जाए तुम मेरे इर्द गिर्द रहो, कभी दूर ना जाओ। तो अगर आपको इन पे गुस्सा आता है ना तो आप गुस्सा निकाल दो इन पर, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनको छोड़कर ना जाएं। तो कोई भी रिलेशनशिप दुनिया में परफेक्ट नहीं होता। रिलेशनशिप में दूरियां आनियाँ ज़रूरी है। अगर कोई दूरी नहीं आएगी, डिस्टेंस नहीं आएगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, एक दूसरे की बातों का कभी बुरा नहीं लगेगा, तो दोनों की सोल ग्रोथ कैसे होगी? बिल्कुल उसी तरह जैसे आप एक क्लास में पढ़ते हो, अब उस क्लास में टीचर आपको कभी होमवर्क ना दे, कभी डांटे ना, कभी आपकी कमी ना निकाले, हमेशा टीचर आपको यही कहती रहे कि हाँ तुम बहुत अच्छे हो, तुम कभी गलती करते ही नहीं, तुम जिंदगी में कभी गलती नहीं करोगे, तो आप क्या सीखोगे? आपको घमंड आ जाएगा, आपको खुद को लेकर ईगो आ जाएगा, एटीट्यूड में रहने लगोगे। दूसरे स्टूडेंट्स को आप समझोगे कि इनको तो टीचर कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं देती, कभी इनकी प्रेज़ नहीं करती, इनको तो टीचर से शाबाशी नहीं मिलती, मुझे मिलती है, मैं स्पेशल हूँ। लेकिन अगर कोई स्ट्रिक्ट टीचर है, वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट के भी अंदर कोई कमी निकाल देता है या निकाल देती है कि ठीक है तुम पढ़ने में बहुत होशियार हो, लेकिन मुझे तुम्हारी ये आदत नहीं अच्छी लगती, तुम इस तरह से बाल बनाकर आते हो, या तुम्हारे नेल्स साफ नहीं रहते, लेकिन तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो। तो उस ब्रिलियंट स्टूडेंट को वो छोटी सी बात भी दिल में चुभने लग जाएगी कि मैम ने मेरी वैसे तो कितनी तारीफ़ की है, लेकिन मेरे नेल्स की तारीफ़ नहीं की, मेरे नेल्स में जो मेरी टीचर को मैल दिखी है, जो डर्ट जमा हुआ दिखा है, उससे मेरी क्लास में इंसल्ट हो गई है। कल से मैं अपने नेल्स को और भी क्लीन और भी टाइडी और भी अच्छे से कट करके रखूँगी या रखूँगा। तो वो बच्चा खुद में उस चीज़ को सुधारने के लिए रेडी हो जाता है। तो जब एक बच्चा अपने आप के ऊपर काम कर सकता है, खुद को बदलने के लिए एफर्ट लगा सकता है, तो वाई नॉट अस, हम क्यों नहीं कर सकते? आपको अपने लिए कुछ चेंजेस लाने हैं। हीलिंग के साथ साथ ना डेली लाइफ में कुछ रूटीन फॉलो करो। इतने बजे सोना है तो रात को सोना है, ये नहीं कि आप दुखी हो तो रात भर जागकर आप इनके बारे में सोच रहे हो, अलग अलग टैरो चैनल्स पे जाके बार बार रीडिंग्स को सुन रहे हो। आप एक टाइम डिसाइड कर लो कि मुझे रात को 11 साढ़े 11 बजे तक सो जाना है। उससे पहले मुझे जितने वीडियो देखने हैं मैं देख लूँ, जितना पढ़ाई करनी है कर लूँ, ऑफिस का काम निपटाना है निपटा लूँ, फैमिली में बैठना है बैठ लूँ, अपनी कोई डायरी लिखनी है लिख लूँ, अपने भगवान की कोई पूजा या मंत्र जाप करना है कर लूँ, अफर्मेशंस बोलने हैं बोल लूँ। लेकिन उसके बाद डॉट 11:30 या 11 o'clock मैं सो जाऊँगा फ़ोन साइलेंट पे करके, क्योंकि बहुत लोग ना फ़ोन साइलेंट पे भी नहीं करते, नोटिफिकेशन ऑन रखते हैं, तो रात को वो जो टक 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 नोटिफिकेशन की आवाज़ आती रहती है ना, कभी किसी सोशल मीडिया पे कोई मैसेज आ गया, कभी किसी ने आपके पोस्ट को लाइक कर दिया वो नोटिफिकेशन आ गया, कभी मोबाइल में वैसे ही कोई नोटिफिकेशन आ गया, तो वो सब आपको बंद कर सोना होता है। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ जब आप हीलिंग की जर्नी में हो उस टाइम। नॉर्मल अगर आप हील्ड हो चुके हो तब आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब आपकी हीलिंग का प्रोसेस चल रहा होता है तो अपनी नींद पर आपने स्पेशल फोकस करना है, अटेंशन देना है। अब अगला मैसेज है, ये वक्त भी कितना अजीब है, कभी हमें करीब लाता है और कभी हम में दूरियां बना देता है। चलो छोड़ो, हम फिर से दोबारा एक हो जाएं, यही मेरी कामना है। वो कह रहे हैं आपसे दूर जाने का उनका ना कोई मतलब बनता नहीं था। पार्टनर को ना आपका
होना ही बड़ा खुश नसीब लगता है। आप उनकी लाइफ में हो तो उनको वर्दी लगता है, लाइफ जीने में मज़ा आता है। कई बार वो वक्त को कोसते हैं, कभी वो खुद पे गुस्सा हो जाते हैं, कभी वो आप पे गुस्सा निकालते हैं। ये पर्सन को माइंड, बॉडी और सोल लेवल पर आपसे ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। अगर ये अगले कुछ दिन तक ना डेली भगवान की पूजा करते हैं, घर में करते हैं, किसी मंदिर में जाके करते हैं, गुरुद्वारा में जाकर करते हैं, चर्च में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, कहीं भी जाकर करते हैं ना, तो इनको हीलिंग मिलेगी। अगर आपकी इनसे बात होती है तो आप इनको ज़रूर बोला करो कि तुम टाइम निकाल कर मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च या मस्जिद, जो भी धर्म है इनका या आपका, आप भी जाओ, वो भी जाए। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि हम भगवान में नहीं मानते, जब किस्मत में सब कुछ पहले से ही लिखा है तो भगवान में मानकर क्या ही हो जाएगा। तो देखो, मैं आपको भगवान में मानने के लिए नहीं कह रही, मैं सिर्फ आपको हील करने को कह रही हूँ। धर्म स्थानों की ऊर्जा, ऑरा, एनर्जी बहुत हाई लेवल की होती है। वहाँ पे रात दिन पूजा पाठ हो रहा होता है, कीर्तन भजन हो रहा होता है, निरंतर वहाँ पे दीपक जलता है, ज्योत जगती है, धुनी होती है, हवन होता है, पूजा होती है। वहाँ पे कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं होता, वहाँ पे नॉनवेज नहीं खाया जाता, वहाँ पे लोग जाकर कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाते, वहाँ पे अमर्यादित कार्यों को नहीं किया जाता। तो बहुत लोगों को मैं बता दूं, अगर आपको जल्दी हील होना है ना, तो आपने क्रिस्टल वगैरह जो पहने हैं, रुद्राक्ष पहने हैं, तुलसी की माला पहनी है, या कोई जेमस्टोन डाला हुआ है, या घर में आपने कोई वास्तु या फैंगशुई रिलेटेड आइटम्स को प्लेस किया हुआ है, अगर आप घर में गूगल लुबान की धुनी कर रहे हो, कपूर की धुनी जलाते हो, कुछ भी कर रहे हो, इसके साथ ना मंदिर गुरुद्वारे भी जाना शुरू करो, अपने अपने धर्म के धार्मिक स्थानों पे जाना शुरू करो। आपको बहुत जल्दी हीलिंग लगेगी, आप रिजल्ट नोटिस करोगे, आप चेंजेस नोटिस करोगे। तो ये आपको ज़रूर करना है, क्योंकि आज ना बार बार हीलिंग के कार्ड्स आ रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों आ रहे हैं। नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक हो रखा है पार्टनर पे, नज़र दोष लगी हुई है, या कार्यों को बांधा गया है, या आपको सच्चा प्यार ना मिले, किसी एक्स ने आपके ऊपर, कई बार पार्टनर पे नहीं होता कुछ, आप पर होता है, और कुछ केसेस में पार्टनर पे भी कुछ कुछ हो रखा होता है और आप पर भी हुआ होता है। तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए ना ये सब ज़रूर करा करो, इससे आपकी लाइफ में रिलेशनशिप का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, और भी जो लाइफ के अदर चैलेंजेस हैं, स्ट्रगल्स हैं, ब्लॉकेज है, वो भी आपको कम होते हुए नज़र आएंगे। अब अगला चैनल मैसेज है, तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट मैंने आज तक संभाल कर रखा है। जब भी मेरा मन उदास होता है तो मैं उस गिफ्ट को देख लेता हूँ और तुम्हें मिस करता हूँ। क्या तुम भी ऐसा करते हो? यस, मुझे तो लग रहा है आप भी ऐसा करते हो, तभी आपके भी कार्ड्स आए हैं। आपने भी इनका कोई गिफ्ट संभाल कर रखा होगा, कुछ भी हो सकता है गिफ्ट। बहुत लोग ना कहते हैं कि हम तो गिफ्ट नहीं देते, हम गिफ्ट वगैरह में बिलीव नहीं करते, हम तो सच्चे प्यार में बिलीव करते हैं। गिफ्ट कुछ भी हो सकता है। अगर उन्होंने प्यार से आपको आई लव यू का एक मैसेज फ़ोन पे भेजा है और उस मैसेज को भी आपने संभाल कर अपने पास रखा हुआ है, सेव करके उस मैसेज को रखा है, या उस मैसेज को आपने किसी USB में ले लिया है, किसी फोल्डर में ले लिया है, किसी ईमेल में डाल लिया है, किसी तरह से आपने उसको मेमोरी कार्ड में सेव करके डाल लिया है, या PDF बना लिया है। सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा, बट ये ट्रुथ है, कई लोग ऐसा करते भी हैं। तो जब भी आपका मन उदास होता होगा, आप उस मैसेज को निकाल कर देख लेते होंगे। कोई फ़ोटो रखा हो आपने इनका, बहुत पहले का फ़ोटो, पहली मीटिंग में इन्होंने कोई आपको हैंड नोट लिख कर दिया हो, कोई ग्रीटिंग कार्ड लिख कर दिया हो,
कुछ भी आपने इनका संभाल कर रखा है ना, तो वो उन्होंने भी संभाला हुआ है जो आपने उनको दिया है, और इनका दिया हुआ गिफ्ट आपने भी संभाल कर रखा है। तो प्यार दोनों ही तरफ है। बस कुछ मजबूरियां लग रही हैं मुझे। कुछ लोगों के लिए मजबूरी ये है कि ये पहले से शादीशुदा है, तो ये आपको उस बाउंड्री में ही सीमित रखते हैं। उनको पता है कि आप उनको बहुत प्यार करते हो, शायद उनकी वाइफ या हस्बैंड से ज़्यादा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे आपके लिए। कुछ लोगों में ये पर्सन मैरिड नहीं है, लेकिन वो आपसे शादी को लेकर बहुत डबल माइंड हो रहे हैं। या तो आपने उनको मैरिज के लिए पूछा है, या फिर आप दोनों में कास्ट, कल्चर का, रिलीजन का मेजर डिफरेंस आ रहा है। लुक्स में भी डिफरेंस हो सकता है, या फिर अलग अलग सोशल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आप हो, या उनको लगता है कि हम दोनों का बहुत दूर दूर लोकेशन है, वो किसी और सिटी में रहते हो, आप किसी और शहर में रहते हो, ऑनलाइन मिले हो, या किसी दोस्त ने आपको मिलवाया हो, या किसी शादी में आप दोनों ने एक दूसरे को देखा हो, फिर वहाँ से बात शुरू हुई हो। तो ये आपसे मिलना तो चाह रहे हैं, लेकिन उनको बार बार यही मन में आता है, या फिर से उनको कमिटमेंट के लिए पूछोगे, फिर से कहोगे कि मुझसे शादी करो, या अगर शादी नहीं करनी तो सारी उम्र वाला रिलेशन मेरे साथ ही रखो, तुम किसी और को टाइम क्यों देते हो। तो वो कई बार इन बातों को सोच कर ना हाईली कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, और पसंद वो बहुत करते हैं आपको, ब्यूटी वाइज, लुक्स वाइज, आपका बॉडी या आपका जो फिगर है। अगर आप एक फीमेल हो तो बड़ी अच्छी तरह खुद को मेंटेन रखा हुआ है, प्रिटी लुकिंग हो, गॉर्जियस हो, बातें बड़ी प्यारी करती हो आप, या आपका जो जीवन को जीने का तरीका है वो बहुत सुंदर है, अनकंडीशनल लव करते हो आप। और अगर आप एक मेल हो तो आप एक प्रोटेक्टर बन जाते हो, एक गाइडर बन जाते हो, एक मोटिवेशनल सपोर्ट सिस्टम बन जाते हो पार्टनर के लिए। इमोशनली, फाइनेंशियली आप बैलेंस्ड हो। लेकिन जब बात आती है रिलेशन में कुछ आपको लेकर स्टेप फॉरवर्ड करना है या कुछ करके दिखाना है, वहाँ पे टाइम फेस हो जाती है। तो अभी इस पर्सन को ना कुछ आपके बारे में सोचकर कंफ्यूजन रहने वाला है। मन में कई बार ऐसे विचार आएंगे, इसके लिए मैं एफर्ट लगाऊं या रुक जाऊं, क्या मैं इसकी लाइफ में चला जाऊं वापस या रुक जाऊं, क्या मैं इसको कॉल कर लूं या इसका वेट करूं। तो ये सब इनके अंदर चलता रहेगा अगले कुछ दिनों तक। ये थी गाइस आज की रीडिंग। इसमें सारी राशियां आई हैं, सभी ज़ोडिएक साइन आए हैं। आज की इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आप लिखोगे ट्रू लव, सच्चा प्यार। बहुत लोग लिखते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं लिखते। दुनिया में लोग प्यार को पाने के लिए कितना कुछ करते हैं, यहाँ तो लोग एक कमेंट नहीं डाल सकते और फिर उम्मीद लगाते हैं कि यूनिवर्स उनकी सभी इच्छाएं पूरी कर दे। यूनिवर्स भी तो देख रहे हैं कि जो आपको टैरो रीडिंग सुना रही है, आप उसके चैनल के लिए क्या कर रहे हो, कितना सपोर्ट कर रहे हो। जो सपोर्ट करते हैं उनको तो दिल से हमेशा धन्यवाद है, और मैं हमेशा चाहूँगी कि जो भी इस चैनल से जुड़े, जो लाइक दे रहा है, जो कमेंट कर रहा है, जो सब्सक्राइब कर चुका है, ईश्वर उसके जीवन में उसकी इच्छाओं को पूरा करे और वो जो भी लाइफ में बनना चाहते हैं वो बने। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ट्रू लव लिख के एनर्जी क्लेम कर लो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंसल्टेशन की डिटेल्स लगे हैं, आप कंसल्टेशंस के लिए रीच आउट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।